वेलकम टू अनिल के क्लासेस स्टूडेंट्स। चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म पार्ट 3। स्टूडेंट्स इसके पहले पार्ट 1, 2 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी सीक्वेंस में ये टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। स्टूडेंट्स जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में आया है, ठीक है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, आइए आज मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स इसके देखिए 4 केसेस बनते हैं, केस 1, 2, 3, 4। तो चारों केसेस में देखिए ये और चैप्टर से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। और चैप्टर में जहां वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आया है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, ठीक। तो देखिए फर्स्ट केस क्या है, इफ देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड अगर कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं आता है तो उस केस में क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा पैसा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स जहां जहां भी ध्यान दीजिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने शॉर्ट में लिखा है, जहां जहां भी WCR आया है आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन कोई क्लेम नहीं आया है, ठीक है ना, इसलिए पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पैसा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर जाएगा और पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट लॉस रेशियो होगा उसी रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 2। इफ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखिए यहाँ पे क्लेम आया है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया है, लेकिन वो अमाउंट, उस क्लेम का पैसा क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है, ठीक है। तो जो क्लेम आया है अगर क्लेम का अमाउंट रिजर्व से कम होता है तो इस सिचुएशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करिए और टू रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या मतलब है, सपोज 20,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है, ठीक है, और क्लेम आता है सपोज 15,000 का, 15,000 का, तो 20,000 रिजर्व का पूरा एंट्री कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू रियलाइजेशन, क्लेम कितना है 15,000, 15,000, तो 15,000 रियलाइजेशन में दिखा देंगे और 5,000 जो बचा हुआ है, ठीक है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल फंड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको रियलाइजेशन लिखना है, लायबिलिटी नहीं लिखना है, क्लेम फॉर लायबिलिटी ये सब नहीं लिखना है, आपको रियलाइजेशन लिखना है। क्योंकि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में देखा होगा, जब भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट या लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, तो सारी एसेट लायबिलिटी को जब ट्रांसफर कर दिया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, और जब उसको सेल करते हैं तब आप जैसे फर्नीचर सेल किया तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लिखते हैं या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर नहीं लिखना है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे लायबिलिटी आपको लिखना नहीं है, उसकी जगह आपको रियलाइजेशन वर्ड लिखना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारे लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, if amount of liability is equal to the amount of workman compensation reserve। अगर जो क्लेम आया है, यहाँ देखिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया है, ठीक है, और वो क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट के बराबर है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में पूरा रिजर्व का पैसा क्लेम में चला जाएगा, मतलब लायबिलिटी में दे दिया जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा। 20,000 सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था और क्लेम 20,000 का है, तो पूरा 20,000 ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इफ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब यहाँ पे क्लेम का पैसा क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा आया है, ठीक है, सपोज 20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, ठीक है, और क्लेम आया 25,000 का, 25,000 का, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 20,000 जो रिजर्व बना था वो पूरा रियलाइजेशन चला जाएगा, तो एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन, कितने से होगा 20,000, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, और क्लेम कितना आया है 25,000 का, तो पूरा 25,000 यहाँ पेमेंट की एंट्री दिखाएंगे लोग, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000, ठीक है।
तो ऐसे आपको एंट्री करनी है। ये 4 केसेस आपके पॉसिबल है, ठीक है। इसको नोट करिए। इससे रिलेटेड मैं अब आपको रिलेशन फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं, उसको समझाता हूं, ठीक है। इसको नोट करिए। हाय फ्रेंड्स, तो देखिए फॉर्मेट ऑफ रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट क्या है, इसके बारे में मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। फिलहाल रिलेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और एसेट को सेल करने पे और लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट लॉस होता है उसे जानने के लिए बनाया जाता है रिलेशन अकाउंट, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी एसेट्स हैं सबको यहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कुछ एसेट्स को छोड़ के। और वो एसेट्स कौन कौन से हैं जिसको छोड़ना है, यहां नहीं दिखाना है। वो एसेट्स है जैसे कैश अकाउंट, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, लोन टू पार्टनर्स, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, ठीक है, वो भी यहां नहीं आएगा, ठीक है। और हो गया आपका फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, वो यहां नहीं आएगा। तो इन सारे एसेट्स को छोड़ के सारे एसेट्स यहां आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और है डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, ठीक है, वो भी यहां नहीं आएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह सारे लायबिलिटीज यहां दिखाए जाएंगे, लेकिन कुछ लायबिलिटीज को छोड़ के। वो लायबिलिटीज कौन से हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, ठीक है, पार्टनर से लोन लिया, वो भी यहां नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन सारे लायबिलिटीज को छोड़ जो भी हमने बताया, और सारे लायबिलिटीज यहां शो किए जाएंगे, ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक। फिर देखिए फ्रेंड्स, अगर लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है तो आप लिखेंगे टू बैंक या कैश, ठीक है। और अगर किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है तो टू बैंक कैश होगा। अगर किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया जा रहा है तो टू बैंक या कैश लिखा जाएगा। अगर कोई पार्टनर्स लायबिलिटी को टेक ओवर करता है, मतलब कोई पार्टनर अपने तरफ से पेमेंट कर रहा है या किसी एक्सपेंस का पेमेंट कोई पार्टनर कर रहा है, तो उस पार्टनर को यहां क्रेडिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल को, ठीक है। इधर देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी एसेट से रिलेटेड कोई प्रोविजन है, ठीक है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो यहां दिखाया जाएगा। अगर एसेट्स को सेल किया जाता है, ठीक है, रिलायंस करने पे जो पैसा आता है बाई बैंक या बाई कैश लिखते हैं। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिलायंस करने से जो पैसा आता है तो बाई बैंक बाई कैश लिखते हैं, ठीक है। अगर किसी एसेट्स को पार्टनर्स ले लिया है, ठीक है, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। और स्टूडेंट्स लास्ट इसमें क्या होता है, अगर इस साइड का टोटल ज्यादा आता है और इस साइड का टोटल कम आता है तो इसके टोटल में से इस साइड के टोटल को लेस किया जाएगा, तो जो डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर जाएगा, वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। इसी तरह अगर इस साइड का टोटल ज्यादा आता है और इस साइड का टोटल कम आता है सारी एंट्री करने के बाद, तो लॉस आएगा, उस लॉस को बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख के ट्रांसफर कर जाएगा, वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो में जो प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।